Hey my dear lovely students, a very good morning to all of you. Once again I welcome you all in the today's video session. In the last class, as you all know that we have started chapter 13, lines and angles. In the today's class, we will be looking few questions regarding that chapter, lines and angles. This will be the last session for chapter 13. As you all know that it is a short chapter and I have taught you almost everything in the last class, that was the introduction to lines and angles. So if you have doubt in any of the questions, kindly message me. I'll solve it for you and send it to you. So without wasting any more time, let's start our today's video. Questions on lines and angles. The first question which I am taking is a very easy question. The question is, find the angle which is equal to its supplement. The question is, find the angle which is equal to its supplement. As you all know, what is supplement? Less than 180 degree. Or if the sum of two angles is 180 degree, then the two angles are said to be forming supplementary angles. Okay, you have to find the angle which is equal to its supplement. So what do I do? Let the angle be x. Angle को मैंने क्या मान लिया? X. देन इट्स सप्लीमेंट, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा? अगर एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा? 180 डिग्री माइनस x. ये तो सबको मालूम है. अगर कोई भी एंगल 30 डिग्री है उसका सप्लीमेंट निकालना होता था तो हम लोग 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देते थे. उसी तरीके से मैंने एंगल को x मान लिया तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा? 180 डिग्री माइनस x. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल. तो एंगल क्या था हमारा? x. किसके इक्वल? इसके सप्लीमेंट के इक्वल. 180 माइनस x. आई होप यू ऑल कैन सॉल्व इट. माइनस x करेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. x प्लस x, 2x इज इक्वल टू 180. तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2. कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो व्हाट इज आवर एंगल? आवर एंगल इज 90 डिग्री. सो व्हाट विल राइट? हेंस 90 डिग्री is an angle which is equal to its supplement. I hope it is clear to everyone. That was a very easy question. Let's move on to second question. The second question is, can two angles be supplementary if both of them are? This is an interesting question. The question is, can two angles be supplementary if both of them are? The first is acute. The question is asking from you, क्या दो एंगल अगर सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर वो दोनों एंगल एक्यूट हो? What do you know about acute angles? Angles whose measurement is less than 90 डिग्री. जिसका मेजरमेंट 90 से कम हो, 90 नहीं होना चाहिए, 90 से कम हो, उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल.
ठीक है, तो बोल रहा है कि क्या दो एंगल, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, अगर क्या दोनों एंगल अगर एक्यूट है तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो एक्यूट का आपको क्या मालूम है, कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट 90 से कम हो उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। 90 से कम मान लेते हैं कि हम लोग कितना मान लेते हैं 89 डिग्री, और दूसरा एंगल भी कितना मान लेते हैं 89 डिग्री। दोनों को ऐड करते हैं, 9 + 9 18 का 8 कैरी 1, 8 + 8 16 + 1 178 डिग्री। क्या ये सप्लीमेंट्री है? बिल्कुल नहीं। आप क्या कंडीशन जानते हैं सप्लीमेंट्री के लिए, दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो ही वो सप्लीमेंट्री है, अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो क्या ये सप्लीमेंट्री है? नो, नॉट एट ऑल। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। द सेकंड इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज अगर है तो क्या वो होगा, ये बताइए। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं? एंगल्स whose measurement is more than 90 डिग्री but less than 180 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। तो कोई भी एक एंगल को हम मान लेते हैं 91 डिग्री और एक और को मान लेते हैं 91 डिग्री। तो 1 + 1 2, 9 + 9 18, 182 डिग्री। क्या ये सप्लीमेंट्री है? बिल्कुल भी नहीं। सप्लीमेंट्री का कंडीशन होता है किसी भी दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो ही वो सप्लीमेंट्री होगा। तो इस कंडीशन में उससे कम था और इस कंडीशन में उससे ज्यादा है, तो क्या वो सप्लीमेंट्री होगा? नो, नॉट एट ऑल। आप कोई भी एंगल्स ले सकते हैं। नाउ द थर्ड इज राइट। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल, एंगल हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्ट 90 डिग्री। तो एक एंगल 90 डिग्री तो दूसरा एंगल भी कितना लेना पड़ेगा? 90 डिग्री ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल है, राइट एंगल का कंडीशन ही है एग्जैक्टली 90 डिग्री। 90 + 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंड व्हाट इज सप्लीमेंट्री? एंगल हुज द सम ऑफ टू एंगल्स, if the sum of two angles is 180 degree then the angles are respectively said to as supplementary angles। तो 180 डिग्री तो ये क्या है? Supplementary। So what will be our answer? Yes। I hope it is clear to everyone. Okay, let's move on to few more questions. Question number 3. The question is AOB is a straight line angle AOC is equal to 64 degree and angle BOC is equal to x degree. Find the value of x. Find the value of x. This is the question. जब भी आपको ज्योमेट्री में कोई भी क्वेश्चन मिले, the first thing which should be done by you is to draw a diagram or figure for that particular question. तो AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम पहले फिगर बना लेते हैं। AOB एक स्ट्रेट लाइन, एंगल AOC जो है AOC इधर कहीं होगा क्योंकि 64 डिग्री पर है, 90 से कम होगा, तो हम इधर बना लेते हैं AOC। AOC कितना? 64 डिग्री, सॉरी 64 डिग्री। एंड एंगल BOC इज इक्वल टू x डिग्री। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल। आई हैव टॉट यू ऑल दैट एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू कितना डिग्री आएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि AOB एक स्ट्रेट लाइन है एंड एट द सेम टाइम दिस इज नोन एज लीनियर पेयर। सो क्या रीजन लिख सकते हैं? लीनियर पेयर। एंगल AOC कितना है? 64 डिग्री प्लस एंगल BOC कितना है? x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं आप, 180 प्लस 64 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -64। तो 10 में से 4 गया 6, 17 में से 6 जाएगा 116 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया? 116 डिग्री। हेंस एंगल BOC is equal to 116 degree is our answer. That was a very easy question. I hope you all can solve it. Let's move on to next question, that is question number 4.
The question is again AOB is a straight line. Angle AOC is equal to 2x minus 10 degree and angle BOC is equal to 3x plus 20 degree. Find the value of x. Find the value of x and angle AOC and एंगल BOC. दिस इज योर क्वेश्चन कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें एंगल AOC का मेजरमेंट कितना है 2x माइनस 10 डिग्री और BOC का मेजरमेंट कितना है 3x प्लस 20 डिग्री. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x and also you have to find angle AOC and angle BOC. So what we will do, first of all we will draw the figure. Since AOB is a straight line, let's draw AOB. AOB and angle AOC. AOC कितना है? AOC is equal to 2x minus 10 degree. 2x minus 10 degree and angle BOC is equal to 3x plus 20 degree. This is your measurement. Angle AOC का measurement है 2x minus 10 और angle BOC का measurement कितना है 3x plus 20. You have to first of all you have to find the value of x निकालना है और फिर आपको दोनों एंगल कैलकुलेट करना है. तो सेम चीज वहां पर मेजरमेंट था 64 डिग्री लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर मेजरमेंट नहीं है, यहाँ पर एक्सप्रेशंस के फॉर्म में दिया हुआ, बट द कंडीशंस विल बी सेम. वैसे ही काम करेंगे. सो लेट मी राइट सॉल्यूशन ओवर हियर. एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री. एंड व्हाट इज द रीजन? लीनियर पेयर. ओके, एंगल AOC प्लस एंगल BOC कितना 180 डिग्री. रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर. AOC कितना है 2x माइनस 10 प्लस एंगल BOC कितना है 3x प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री. आई होप यू ऑल कैन सॉल्व इट. 3x प्लस 2x 5x प्लस 20 में से 10 गया, कितना बच गया प्लस का 10 इज इक्वल टू 180. तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री और सॉरी प्लस 10 इधर क्या हो जाएगा माइनस 10. तो 5x इक्वल टू 180 में से 10 गया, कितना बच गया 170. x इज इक्वल टू 170 बाई 5. 5 3 जा 15 बचा कितना 2. 5 4 जा 20. तो x का वैल्यू कितना आ गया 34 डिग्री. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. अब हमको एंगल्स भी निकालना है, एंगल AOC और एंगल BOC वो भी निकाल सकते हैं. एंगल AOC कितना था 2x माइनस 10. 2x माइनस 10 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया है 34. एक्स का वैल्यू 34 माइनस 10. 34 इंटू 2 68 डिग्री माइनस 10 डिग्री कितना हो जाएगा 58 डिग्री. एंगल AOC इक्वल टू कितना डिग्री 58. हम लोग एंगल BOC भी निकाल लेंगे इसी तरीके से. एंगल BOC कितना है 3x प्लस 20. 3x प्लस 20 तो एंगल BOC इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स. एक्स का वैल्यू कितना 34 डिग्री प्लस 20 डिग्री. तो एंगल BOC इक्वल टू 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 3 3 जा 9 प्लस 1 10 102 डिग्री और प्लस 20 डिग्री. तो एंगल BOC इक्वल टू 12 प्लस 20 कितना हो जाएगा 122 डिग्री. तो एंगल x का वैल्यू आ गया 34, एंगल AOC 58 डिग्री और एंगल BOC कितना डिग्री 122. अगर आप चाहते हैं कि आंसर को चेक कर लें तो डेफिनेटली यू कैन चेक योर आंसर बाय एडिंग बोथ ऑफ दिस. तो 58 प्लस 122 कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 10 का 0 कैरी 1 5 6 7 8 180 डिग्री. रफ में ये काम कर सकते हैं और आप ये देख सकते हैं
कि ये दोनों एंगल्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं, तो इनका मेजरमेंट कुछ भी आए, बट when we add both of these, what will we get? We will get 180 degree because it is drawn on a straight line, that is AOB. I hope it is clear to you all. Let's move on to next question. Let's move on to next question. Question number 5. The question is very easy. The question is, if AOB is a straight line, angle AOC is equal to 65 degree, angle BOD is equal to 70 degree, and angle COD is equal to x degree. Find the value of x. This is the question. Again, AOB is a straight line. AOB is a straight line such that angle AOC and angle BOB angle AOC is equal to 65 degree, BOD is equal to 70 degree, and angle COD is equal to x degree. Okay, so this is our question. Angle AOC is equal to 65 degree, BOD is equal to 70 degree, and COD is equal to x degree, and you have to find the value of x. As we all know that since AOB is a straight line, the sum of all the angles forming on this straight line will be equal to 180 degree. So let's solve. Angle AOC plus angle COD plus angle DOB or BOD, कुछ भी लिख सकते हैं, plus angle BOD is equal to 180 degree. And what will be our reason? This time not linear pair. Why not linear pair? Because on a straight line there are more than one ray. एक रे से ज्यादा रे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, so we cannot use linear pair. We will use straight line property. So what will be our reason? Since AOB is a straight line, तो AOC कितना डिग्री? 65 डिग्री प्लस एंगल COD कितना डिग्री? x डिग्री प्लस एंगल BOD कितना डिग्री? 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. So 65 plus 70 will be equal to 135 degree plus x degree is equal to 180. So x is equal to 180 degree minus 135. So x is equal to 180 minus 135. 10 minus 5 will be equal to 5, and 17 minus 13 will be equal to 4. So x is equal to 45 degree. Hence the value of x is 45 degree and angle COD कितना आ गया? 45 degree. If you want to check the answer, you can add all the three, 65 plus 70 and plus 45. 5 plus 5 10 0, carry 1. 6 plus 1 7, 7 plus 7 14, 14 plus 4 18. 180 degree. Why 180 degree? Because AOB is a straight line. I hope it is clear to everyone. Let's move on to the next question of our today's session. That is question number 5. Question number 6. Question number 6. The question is,
In the given figure, the figure is given. In the given figure, two straight lines AB and CD intersect at a point O. Intersect at a point O. Angle AOC is equal to 42 degree. Find the measure of angle AOD, angle BOD, and angle COP. And this is our question. We have two straight lines AOB and COD. Okay, it is given that angle AOC is equal to 42 degree. You have to find angle AOD, angle BOD, and COB. Let me write X, Y, and Z so that you can understand it very clearly. So what is given? Angle AOC is equal to 42 degree. You have to find the value of X, Y, and Z. Okay, I have taught you in the last class that whenever two lines intersect at a point, the opposite angles so formed are equal. मैंने आपको थ्योरम भी दिया था, वो प्रूफ करने के लिए भी बोला था. ठीक है, तो एंगल AOC जो है वो 42 डिग्री है. तो AOC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? Y. तो ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल. व्हाट विल बी द रीजन? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन में? एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD. किसके इक्वल है? BOD के इक्वल. रीजन क्या हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. एंगल AOC किसके इक्वल? AOC किसके इक्वल? BOD के इक्वल. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो एंगल AOC कितना है? 42 डिग्री इज इक्वल टू एंगल BOD. एंगल BOD को हमने क्या माना है? Y. तो क्या हो गया? Y इज इक्वल टू 42 डिग्री. फर्स्ट तो प्रूफ हो गया. अब निकालना है हमको क्या? X और Z. X और Z कैसे निकलेगा? आप ध्यान से देखिए. क्या AOB एक स्ट्रेट लाइन है? इधर वाले को अगर हाइड कर दें तो AOB एक कैसा लाइन है? स्ट्रेट लाइन है. और स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एंगल्स अगर बनते हैं तो उनका मेजरमेंट कितना होता है? 180 डिग्री. तो क्या लिख सकते हैं? एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री. रीजन क्या लिख सकते हैं? लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. ओके, अगर AOB एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर क्या बना हुआ है? AOC और BOC. जिस तरह से ऊपर लिए उस तरह से नीचे भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था. तो AOC कितना है? 42 डिग्री प्लस एंगल BOC को हमने क्या माना है? BOC को हमने क्या माना है? X डिग्री इज इक्वल टू 180. तो X का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 42. X इज इक्वल टू 10 में से 2 गया 8, 17 में से 4 गया 30, 138. X का वैल्यू कितना आ गया? 138. जब X का वैल्यू आ गया 138 तो Z का भी वैल्यू कितना होगा? 138. Why? Because two lines are intersecting at a point O and the opposite angles so formed are always equal. So X is equal to Z. क्या लिख सकते हैं? X is equal to Z. Vertically opposite angles. ओके, तो X का वैल्यू कितना आया? 138.
138 डिग्री इज इक्वल टू जेड। तो जेड भी कितना हो जाएगा 138 डिग्री। इसको क्या कर सकते हैं, इसको थर्ड कर दीजिए। वाई थर्ड? बिकॉज हियर वी हैव डन फर्स्ट, दिस वुड बी आवर सेकेंड and this will be our third. So what we have found? We have find that x is equal to 138 degree, y is equal to 42 degree and z is equal to 138 डिग्री। तो आपको बस इस चीज को सही से लिख देना है। x इक्वल टू कितना 138 और x था क्या, x क्या है BOC। सो x के नीचे एंगल BOC इज इक्वल टू 138 डिग्री। y क्या था हमारा, ध्यान से देखिए, y BOD। तो एंगल BOD इज इक्वल टू 42 डिग्री। और z क्या था हमारा, z क्या था AOD। तो एंगल AOD इज इक्वल टू 138 डिग्री। यही तीन एंगल हमको निकालना था। निकालना क्या क्या था, BO, AOD, BOD और COB। AOD, BOD और BOC बोले या COB बोले, बोथ आर सेम। सो दिस इज आवर answer. I hope it is clear to everyone. So this was all from the today's video session. I hope you all have enjoyed the video and learned something very good. So thank you all. Have a good day.